देखो हम लोग जो भारतीय संविधान पढ़े थे तो भारतीय संविधान में आपको अनुसूचियों के बारे में बताया गया था और बताया गया था कि हमारे संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग। अनुसूची कितनी है? 12 और अनुच्छेद कितने हैं? 395। ठीक है, 395। तो उसी अनुसूची के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। अनुसूची हालांकि हम आपको क्लास में एक दो बार पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर से आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं। आप लोग के एग्जामिनेशन के पर्पस से एग्जाम भी आ रहा है। देखो अनुसूची जो है इसकी संख्या 12 है, लेकिन मूल संविधान में इसकी संख्या कितनी थी? 8 थी। मूल संविधान में इसकी संख्या कितनी थी? 8 थी। तो पहले हम लोग उसको मूल संविधान में जितना था उनको पहले रट लिया जाए। ठीक है, तो प्रथम माने पहला, उसके बाद से द्वितीय, उसके बाद से तृतीय और फिर चतुर्थ। संस्कृत भी मजबूत कर दिया जाए, संस्कृत देव भाषा है ना जी। प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। तो पहला में राज्य है। पहला में क्या है? राज्य तथा संघ क्षेत्र। राज्य तथा संघ क्षेत्र। आप सभी आदमी को पता है ना कि हमारे देश में कितने राज्य हैं? कितने हैं? कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? इन सब के बारे में किसमें जिक्र है? प्रथम है। अगर कहीं किसी भी राज्य के सीमा में परिवर्तन कर दिया जाए या किसी को भी नया जोड़ा जाए या हटाया जाए तो उन सब स्थिति में कौन से अनुसूची में अंतर होगा? प्रथम है, क्योंकि राज्य तथा संघ क्षेत्र किसका विषय है? प्रथम अनुसूची का। तो कौन सा अनुसूची में परिवर्तन होगा? प्रथम। आया समझ में? उसके बाद से सीधे आ जाता है वेतन। वेतन जैसे किसी से भी जाके कहा जाता है कि हमारा काम करोगे हम तो इतना पैसा देंगे, पैसा सुन के आदमी का एकदम आँख एकदम खुल जाता है। इतना पैसा अरे वाह। आज जब हम तैयार थे, हाँ हम तुम्हारे साथ काम करेंगे तो कसम खा के ये करके पड़ी। अब कितना कर ना छोड़। यहाँ पर पहले तो वेतन हो गया दूसरा में, और उसके बाद तीसरा में क्या है? शपथ। जैसे आप सीधे बोले कि 1 लाख रुपया महीना देंगे, आप फट से पूरी छूट गई, हम ही चलते हैं, क्या करना है? हम ही चलते हैं। तब उसके बाद से शपथ खा के जो काम कर रहा है तुम करो, हाँ कर तो क्या चाहिए? लैट्रिन जाता। अरे पता है एक बार प्रिंस भगवान का पूजा किया था। भगवान इसके सामने आ गए। अब भगवान जब इसके सामने आ गए तो अब ये पूछ रहा है भगवान से, मांगो क्या मांगते हो? भगवान बोले, ये बोला कि भगवान आप तो जानते करते हैं कि हम काहे लड़नी है, देहशोर है, तो आप कुछ ऐसा हमको वरदान दीजिए कि दूसरा लोग करे और हमको पैसा मिले। तो भगवान इसको बोले कि जा बेटा सुलभ शौचालय खोल ले। दूसरा लोग करेगा तो पैसा इसको मिलेगा। चौथा में देखिएगा राज्यसभा। हाँ, राज्यसभा के सदस्य सीधे लिख दीजिएगा। राज्यसभा में कहां से कितने सदस्य आएंगे इसके बारे में उसमें बताया गया है। यानी राज्यसभा के सदस्य सीटों का निर्धारण करते हैं। सदस्य सीटों का निर्धारण। तो इसमें देखिएगा यहाँ पे राज्य से भी आते हैं, आज सब केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लेकिन कुछ केंद्र शासित प्रदेश से भी आते हैं। तो राज्य तथा केंद्र के लोग जो राज्यसभा में आते हैं तो उनके सीटों का निर्धारण यहाँ पर होता है। तो ये 4 बात याद रखिएगा। पहला क्या था? राज्य तथा संघ क्षेत्र। राज्य तथा संघ क्षेत्र। दूसरा क्या था? कितना पैसा देंगे। तीसरा शपथ। चौथा क्या था कि राज्यसभा के सदस्य कहाँ से केंद्र शासित प्रदेश से कितने आएंगे और राज्य से कितने आएंगे, तो उनके सीटों का निर्धारण किया गया था। उनके सीटों का क्या किया गया था? अब चलते हैं 5वां पे। 5वां पे आ जाइए, उसके बाद से 6ठा पे आ जाइए। 5वां और 6ठा ये एक जैसा। जब भी आप कहीं पर फंसिएगा अनुच्छेद में या अनुसूची में, तो सीधे याद कर लीजिएगा कि अनुसूचित जाति या जनजाति के विषय में जरूर होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ था? अनुसूचित जाति और जनजाति। जनजाति का प्रशासन। जनजाति का प्रशासन हो गया। अच्छा, उसके बाद से फिर 6ठा पे क्या आ गया है? 6ठा पे याद रखिएगा बिना मणि का एटीएम। क्योंकि ऐसे लिखिएगा बिना, ऊपर लिख देगा बिना मणि, मणि माने पैसा, यहाँ पे मणि लिखना चाहिए था, मणि का एटीएम स्क्वायर लिख देते हैं। एटीएम स्क्वायर। एटीएम स्क्वायर। अब ए से एक जगह का नाम हो जाएगा, टी से एक जगह का नाम हो जाएगा, एम से मिजोरम होता है, मेघालय होता है और एक कौन होता है? मणिपुर। तो यहाँ पे बिना मणि लिख दिए, यानी मणिपुर नहीं होगा। मणिपुर नहीं होगा। कौन कौन हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा,
मेघालय हो जाएगा। तो m स्क्वायर से मतलब पता चल गया कौन कौन दोनों, a से हमारा क्या हो जाएगा असम, t से क्या हो जाएगा त्रिपुरा। अब बिना मणि लिखने का मतलब क्या था, जैसे m स्क्वायर लिख देते तो बहुत लड़का जो है कंफ्यूज हो जाता है कि कहीं मणिपुर नहीं का है, तो वही बिना मणि लिख दिया, मतलब पैसा वाला नहीं, मणिपुर नहीं, कौन कौन, मिजोरम और मेघालय। उसके बाद से असम और त्रिपुरा, यहाँ के जनजातियों के बारे में विशेष प्रशासन किया गया, प्रशासनिक व्यवस्था लागू किया गया। कहाँ कहाँ के, तो असम त्रिपुरा मिजोरम मेघालय, असम त्रिपुरा मिजोरम मेघालय। तो 6 तक हो गया। पहला में कौन, दूसरा में, तीसरा में, चौथा में सीट का निर्धारण, पूरा याद कर लो में सीट का निर्धारण, पांचवा में, छठा में एटीएम स्क्वायर दिमाग पड़ेगा, बाद में बिना मणि का उसमें जोड़ दिया जाएगा। अब चलते हैं सातवां में थोड़ा सा याद रखना है सूचियां। सातवां में क्या क्या आता है जी, सूचियां। सातवां में क्या क्या आएगा, सूची मुख्यतः होता है कितना प्रकार का जी, 3 प्रकार का। मुख्यतः कितना प्रकार का, एक होता है समूह सूची। कौन होता है, समूह सूची। पहले ये कैट था, पहले कैट कितना था 97, पहले कितना था, अब बढ़ा के कितना कर दिया गया है 100, अब बढ़ा के कितना कर दिया है। अगर पूछ दिया जाए कि समूह सूची में कितने विषय हैं, आप कहेगा 100 विषय हैं। पहले कितने थे 97, अब कितने हैं 100। राज्य सूची में पहले 66 था, अब बढ़ के कितना हो गया है, सॉरी 61, अब बढ़ के कितना हो गया है 61। कैमरा मैन दिखाई दे रहा है नीचे वाला, नहीं दिखाई दे रहा तो बोलिएगा, नहीं तो हमारे वीडियो की क्वालिटी खराब जा रहा है, सब स्टूडेंट सब कर सर कितना गंदा वीडियो आ रहा है आपका। उसके बाद से समवर्ती सूची, क्या आ जाएगा जी, समवर्ती सूची। ये 47 से क्या हो गया 52, माने 2 बार बढ़ा एक बार घटा। राज्य में क्या हुआ, राज्य का पावर थोड़ा सा कम कर दिया गया, समवर्ती और संघ का क्या किया गया, बढ़ाया गया। तो इस वाले लाइन को 7वीं वाले को ध्यान से, 7वें में क्या है सूची, 7वें में क्या है सूची। सूची मुख्यतः कितना प्रकार का, 3 प्रकार का। कौन कौन, सब नियम कानून इस पे कौन बनाएगा, संघ बनाएगा, उसमें राज्य इंटरफेयर नहीं करेगा। उसके बाद से राज्य सूची, सब नियम कानून कौन बनाएगा, राज्य बनाएगा, सब उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। तीसरा क्या है समवर्ती सूची, संघ बनाएगा, राज्य बनाएगा। तो शिक्षा का दोनों, स्वास्थ्य पे दोनों काम करेगा। अब देखिएगा इसके अलावा एक और है अवशिष्ट। इसके अलावा क्या है, अवशिष्ट। कौन सा सूची है ये, अवशिष्ट सूची। इसमें क्या है विषय इनफाइनाइट, जिसका जिक्र नहीं हुआ है संविधान निर्माण के समय में, वैसा अगर कोई विषय आ जाए तब, जैसे अंतरिक्ष वगैरह के बारे में, मंगल यान हम लोग 50 लॉन्च कर देगा आगे इन फ्यूचर। उसके बाद से न्यूक्लियर बम ऐसा बनाएंगे पूरा वर्ल्ड में जाएगा, भारत को छोड़ तो हमारे भारत हम लोग हैं, तो ऐसा अगर निर्माण करना हो तो उसका नियम उसको कहाँ डालेंगे, अवशिष्ट सूची में। कौन सा सूची में, अवशिष्ट सूची में। तो यहाँ पर इसमें क्या इनफाइनाइट विषय है, लेकिन ऐसे आपसे पूछ देगी सबसे बड़ा सूची कौन सा है, तो संघ सूची। सबसे बड़ा सूची कौन है, सबसे छोटा सूची कौन है, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची 47 से 52 ना हुआ है, ऐसे 63 हुआ है। तो सबसे छोटा कौन, सबसे बड़ा कौन। आप कहेंगे कि नहीं सर इनफाइनाइट है तो सबसे बड़ा अवशिष्ट होगा, तो उसमें आएगा जब घुसते जाएगा तब ना, अभी तो बेचारा नहीं कर दिया है। अब देखो ये अवशिष्ट सूची कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। कहाँ से लिया गया है, समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। संघ राज्य सूची कहाँ से लिया गया था, 1935 के अधिनियम से। कैमरा मैन लोग दे रहा है बता देना, 1935 के अधिनियम से। कहाँ से, 1935 के अधिनियम से। ओके, तो हम लोग यहाँ पे 7वीं अनुसूची को जरा विशेष कर याद करेंगे। 7वीं अनुसूची को क्या करेंगे विशेष रूप से। अरे वो 8वां इसी में लेट हो गया है, क्या लिया यहाँ लिखा है 8वीं में जो है भाषा है, पहले 14 भाषा थी जो अब क्या हो गई है 22 भाषा हो गई है। 14 भाषा से बढ़ के कितना भाषा हो गया, 22 भाषा। 14 भाषा से बढ़ के कितना भाषा हो गया, तो बताइए प्रथम अनुसूची में, दूसरी अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में, चौथी में, पांचवी में, छठी में, सातवीं में। कितनी सूचियां होती हैं, मुख्यतः 3। संघ सूची में कितना विषय है, 100। राज्य सूची में कितना विषय है, और
उसके बाद से समवर्ती सूची में कितना, समवर्ती सूची में पहले कितने विषय थे, राज्य सूची में पहले कितने विषय थे, संघ सूची में पहले कितने विषय थे, अवशिष्ट सूची में कितने विषय हैं, अवशिष्ट सूची कहाँ से लिया गया है, समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, और ये संघ सूची और राज्य सूची कहाँ से लिया गया है। 8वें सूची में कितने भाषाओं को मान्यता दिया गया है, कितने भाषाओं को मान्यता दिया गया है। वाह, चलिए अब हम लोग बाकी अभी 4 गो और 12 गो सूची है, 4 गो और हम लोग को कर लेना चाहिए। देखिए ये है हमारा 9वां अनुसूची, ये है 10वां अनुसूची, ये है 11वां अनुसूची, ये है 12वां अनुसूची। 9वां अनुसूची में भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन किया गया। जमींदारी उन्मूलन, जमींदार लोग जितना जमीन में लिए थोड़ा जमीन छीन के सबको में बांट देंगे बराबर बराबर। अच्छा क्या बहुत अच्छे किया गया। अच्छा भूमि सुधार, जमींदार लोग के साथ खराब नहीं हुआ, बोलो लबुल के बैठा था। भूमि सुधार 9वां में क्या हो गया, भूमि सुधार। और 10वां में क्या था जी, दल बदल कानून करने का मतलब क्या, जैसे हम मान लीजिए कि हम राजद के टिकट पे लड़े और जीत गए, और उसके बाद से जब जीत गए और जब देख रहे हैं कि इधर वाला पार्टी है और उधर वाला पार्टी एगो एमपी चाहे एमएलए से हार रहा था, इधर से उसमें चले गए, ये दल बदल है। यहाँ तक हमारे नेता क्या हो जाते हैं तो यहाँ पर तो एमपी एमएलए का बातें छोड़ो, इनसे ऊपर का लेवल का यहाँ पर दल बदल होता है। खैर उसके बाद से क्या है जी, ग्राम पंचायत। क्या है यहाँ पे, ग्राम पंचायत। और यहाँ पे क्या है उसके बाद नगर निगम, चाहे नगर संबंधी चाहे नगर पालिका, सब नगर निगम से, नगर से संबंधित जितना चीज है इसमें जो यार नगर बस दिमाग में रहना चाहिए। और नगर है टिक मारो फट से, हर चीज को बहुत ध्यान से रटने की जरूरत नहीं है, उसको 2 बार 3 बार रीडिंग दे लो, ऑप्शन में जैसे ही आएगा देख के निकल जाओगे सब। अच्छा आप ये देखिए, ये सब तो पहले था नहीं, हाँ जी नहीं था, तो इसको किसी न किसी संशोधन में जोड़ा गया होगा, किसी न किसी संशोधन में जोड़ा गया। तो कौन कौन से संशोधन में जोड़ा गया, कोई बताएगा कि कौन से संशोधन में इसको जोड़ा गया है? संशोधन, ये पहला ही संशोधन में जोड़ दिया गया। कब जोड़ा गया, पहला संशोधन में। इसको जोड़ा गया कब, 52वां संशोधन में। 52वां को कौन पढ़ता है, तो क्या बोला था 52 में, कौन बोला था कि 52वां में बोला था 52 में। अच्छा ये है आपका 73वां संविधान संशोधन में, और ये है आपका 74वां। अब गांव के बाद नगर होगा तो गांव 73वां, तो नगर क्या हो जाएगा 74। तबियत खराब हो गया, यहाँ तक समझ गया। अब बताइए 9वां में क्या है जी, भूमि सुधार। 10वां में, 11वां में, 12वां में, ये भूमि सुधार वाला संशोधन कब हुआ था, और दल बदल वाला। उसके बाद से ये बताइए 73वां में क्या हुआ था, 74वां में क्या हुआ था। अच्छा अब यहाँ पर अगर पूछा जाए आपसे कि कौन से वर्ष में हुआ था, कौन से वर्ष में, तो ये हुआ था आपका 1951 में, ये हुआ था आपका 1985 85, ठीक है, यहाँ 52 तक 85 में। और ये हुआ था आपका 1992-93, माने 92 में पारित हुआ, 93 में लागू हुआ। यह भी 92-93, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत। अब इसमें कुछ विशेष बातें भी हुई थी, कुछ विशेष बातें भी हुई थी। जैसे ये जो 9वां था ना भूमि सुधार, ये पहले न्यायालय में आप इसके खिलाफ नहीं जा सकते थे, न्यायालय में इसके खिलाफ नहीं जा सकते थे। लेकिन जब इसमें संशोधन किया गया तो ये न्यायालय में विचारणीय हो गया। न्यायालय में विचारणीय माने न्यायालय इस पे विचार कर सकता है, न्यायालय इस पे क्या कर सकता है, विचार कर सकता है। और इसमें क्या किया गया कि 29 गो कार्य क्षेत्र बनाया गया। कितना कार्य क्षेत्र बनाया गया, 29 गो। और इसमें बनाया गया 18 गो कार्य क्षेत्र। इसमें क्या कार्य क्षेत्र बनाया गया, 18 गो कार्य क्षेत्र। क्लियर है, कार्य क्षेत्र में उसको 29 गो कार्य दिया गया कि आप इतना क्षेत्र में आप कार्य कर सकते हैं, और उसमें 18 गो कार्य क्षेत्र, 18 क्षेत्र में काम कर सकते हैं। अब चलिए बताइए तो जरा जल्दी से, प्रथम में क्या था,
द्वितीय में, तृतीय में, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। संघ सूची में कितने विषय? कौन से अधिनियम से लिया गया? 1935। अवशिष्ट सूची में कितने विषय होते हैं? अनंत। कहाँ से लिया गया है? समवर्ती सूची में कितने विषय? समवर्ती में 52। कहाँ से लिया गया? राज्य सूची में कितने विषय? 8वीं सूची में कितनी भाषाओं को मान्यता मिला है? और कितनी भाषा चल रहा है? अच्छा, 9वीं अनुसूची कौन सा संशोधन में जोड़ा गया? पहला में। कौन से वर्ष में? 10वीं 12वां में। कौन से वर्ष में? 11वीं। कौन से वर्ष में? बोले तो लिखा होता है, देख के तो बोलिए। चलिए बस।